सात बेरे के पत्ते से जादू को आप किस तरह यानी कि ख़त्म करेंगे, बंदिश को आप किस तरह यानी कि ख़त्म करेंगे, नजरे बद को आप किस तरह यानी कि ख़त्म करेंगे, खब्बे से अरवा के असर को आप किस तरह यानी कि ख़त्म करेंगे, जिन्नात के असरत को आप किस तरह यानी कि ख़त्म करेंगे, आसेब के असरात को आप किस तरह यानी कि ख़त्म करेंगे, काला जादू के असरात को आप किस तरह यानी कि ख़त्म करेंगे, सिबले जादू के असरात को आप किस तरह यानी कि ख़त्म करेंगे, अपने घर के असरात को आप किस तरह यानी कि ख़त्म करेंगे, अपने कारोबार के असरात को आप किस तरह यानी कि ख़त्म करेंगे, यानी कि हर जगह के असरात को आप किस तरह यानी कि ख़त्म करेंगे। मेरे आका सल्लम ने यानी कि बता दिया है, अगर सात बेरे के पत्ते पर आपने अगर एक मर्तबा अगर अमल कर लिया, एक मर्तबा अमल करने के बाद आपके ऊपर अगर जादू की अगर असरत होगा, एक दिन के अंदर ख़त्म हो जाएगा। आपके ऊपर अगर बंदिश की अगर असरत होगा, एक दिन के अंदर ख़त्म हो जाएगा। आपके ऊपर अगर नजर बद की अगर असर होगा, एक दिन के अंदर ख़त्म हो जाएगा। आपके ऊपर अगर खब्बी से अरवा की अगर असर होगा, एक ही दिन के अंदर ख़त्म हो जाएगा। आपके ऊपर अगर जिन्नत की अगर असरत होगा, एक ही दिन के अंदर ख़त्म हो जाएगा। आपके ऊपर अगर आसिफ की अगर असरत होगा, एक ही दिन के अंदर ख़त्म हो जाएगा। आपके ऊपर अगर नजर बद की अगर असर होगा, एक ही दिन के अंदर ख़त्म हो जाएगा। आपके ऊपर अगर काला जादू की अगर असरत होगा, एक ही दिन के अंदर ख़त्म हो जाएगा। आपके ऊपर अगर शिबले जादू की अगर असरत होगा, एक ही दिन के अंदर ख़त्म हो जाएगा। यानी कि आपके घर के अंदर जिस्मानी अगर बीमारी होगा, आपके घर के अंदर अगर रूहानी अगर बीमारी होगा, एक ही दिन के अंदर अल्लाह आपको शफा दे देगा। इस अमल को करने के बाद अल्लाह आपको 1000 साल की यानी कि गुनाह को माफ़ कर देगा। 1000 साल की अल्लाह आपको नेकियां अता करेगा। आपके बन कारोबार पूरे तरह से चलना शुरू हो जाएगा। आपके रिश्ते की बंदिश हमेशा के लिए काट हो जाएगा। यानी कि आपके हर जगह की जादू पूरी तरह से काट हो जाएगा। हर जगह के बंदिश पूरी तरह से काट हो जाएगा और आपके घर के अंदर आपको तरक्की देखने को मिलेगा। आपके घर के अंदर आपको खैरो बरकत देखने को मिल जाएगा। यानी कि इस अमल की आपको हम जितना फ़ायदा बताएंगे, उतना ही फ़ायदा आपके लिए कम पड़ जाएगा। जितना मर्तबा इस अमल को आप करेंगे, उतना ही मर्तबा अल्लाह आपको कामयाबी अता करेगा, उतना ही मर्तबा अल्लाह आपको कामरानी अता कर देगा। तो आइए प्यारे नाज़रीन, वो वजीफा कौन सा है आप अच्छी तरह समझ ले। यही अमल आपको मगरिब के नमाज अदा करने के बाद यानी कि एक मर्तबा आपको कर लेना है। इस अमल को करने से पहले 7 बेरी की पत्ते की आपको इंतजाम कर लेना है। जिस टाइम आपने 7 बेरी की पत्ते की आपने इंतजाम कर लिया है, सबसे पहले आपको वुजू करने के बाद एक जायनमाज आपको बिछा देना है। 7 बेरी की पत्ता आपके सामने यानी कि जायनमाज पर आपको रख देना है। सबसे पहले आपको 3 मर्तबा यानी कि दुरूद शरीफ आपको पढ़ लेना है। चाहे तो आप दुरूद इब्राहिम पढ़ लीजिए, चाहे तो आप दुरूद गौसिया पढ़ लीजिए, चाहे तो आप छोटा सा दुरूद आप पढ़ लीजिए, सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। यही छोटा सा दुरूद 3 मर्तबा पढ़ने के बाद एक आपको बेरी की पत्ता आपको उठाना है,
वही बेरे के पत्ता यानी के हाथ के अंदर आपको रख देना है। सबसे पहले आपको एक मर्तबा पहला कलमा आपको पढ़ लेना है, ला इलाहा इल्लल्लाह। एक मर्तबा पहला कलमा पढ़ने के बाद 3 मर्तबा आपको सूरा कौसर आपको पढ़ना है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, इन्ना आतैना कल कौसर फसल्ली लिरब्बिका वनहार, इन्ना साने आका हुवल अबतार। यही सूरा कौसर आपको यानी कि 3 मर्तबा आपको पढ़ना है। एक बेरे की पत्ते के अंदर आपको दम कर देना है। एक बेरे की पत्ते के अंदर आपको 3 मर्तबा फूंक मार देना है। वही एक बेरे की पत्ता यानी के साइड में आपको रख देना है। दूसरा आपको बेरे की पत्ता आपको उठाना है। सबसे पहले आपको एक मर्तबा आपको पहला कलमा आपको पढ़ना है। 3 मर्तबा आपको सूरा कौसर आपको पढ़ना है। उस बेरे की पत्ते के अंदर आपको 3 मर्तबा यानी के दम कर देना है। उस बेरे के पत्ते के अंदर आपको 3 मर्तबा यानी के फूंक मार देना है। वही दूसरा बेरे के पत्ता यानी के साइड में आपको रख देना है। तीसरा आपको बेरे की पत्ता आपको उठाना है। एक मर्तबा आपको पहला कलमा आपको पढ़ना है। 3 मर्तबा सूरा कौसर पढ़ने के बाद उस पत्ते के अंदर आपको 3 मर्तबा यानी के दम कर देना है। उस पत्ते के अंदर आपको 3 मर्तबा यानी के फूंक मार देना है। वही तीसरा बेरे की पत्ता यानी के साइड में आपको रख देना है। इस तरह आपको चौथा पत्ते के अंदर आपको दम करना है। इस तरह आपको 5वां पत्ते के अंदर आपको दम करना है। इस तरह आपको 6वां पत्ते के अंदर आपको दम करना है। इस तरह आपको 7वां बेरे के पत्ते के अंदर आपको दम कर देना है। 7वां बेरे की पत्ता लेकर यानी कि दोबारा से आपको 3 मर्तबा आपको दम कर देना है। दोबारा से आपको 3 मर्तबा यानी कि फूंक मार देना है। आखिर में आपको सिर्फ 3 मर्तबा दुरूद शरीफ पढ़ने के बाद 7 बेरे के पत्ते के अंदर आपको 3 मर्तबा यानी के दम कर देना है। 7 बेरे के पत्ते के अंदर आपको 3 मर्तबा यानी के फूंक मार देना है। अभी यही 7 बेरे की पत्ता लेकर आप क्या करेंगे, यानी कि 7 बेरे के पत्ता उठाने के बाद 1 लोटा आपको पानी आपको ले लेना है। 1 लोटा पानी लेने के बाद वही 1 लोटा पानी आपको चूल्हे के अंदर आपको अच्छी तरह यानी कि उबाल लेना है। चूल्हे के अंदर आपको अच्छी तरह 7 बेरी की पत्ता यानी कि गर्म कर लेना है। वही 1 लोटा पानी लेकर 1 बाल्टी की पानी के अंदर आपको मिला देना है। 1 बाल्टी पानी से आपको अच्छी तरह यानी कि गुस्ल कर लेना है। 1 बाल्टी पानी से आपको अच्छी तरह यानी कि नहा लेना है। ऐसा पानी आपको लोटे के अंदर बचा कर आपको रखना है। उस पानी को अपने घर के चारों कोनों के अंदर आपको छिड़कना है। उस पानी को अपने दुकान के चारों कोनों के अंदर आपको छिड़कना है। उस पानी को अपने कारोबार के चारों कोनों के अंदर आपको छिड़कना है। अगर आपके घर में अगर खब्बी से अरवा के अगर मरीज होगा, अगर आपके घर में अगर जिन्नत के अगर मरीज होगा, अगर आपके घर में अगर बंदिश के अगर मरीज होगा, अगर आपके घर में अगर जादू के अगर मरीज होगा, अगर आपके घर में अगर आसिफ के अगर मरीज होगा, अगर आपके घर में अगर नजरबात के अगर मरीज होगा, 1 घूंट पानी आपके मरीज को पीने के लिए आपको दे देना है। यानी कि आपके घर के अंदर जिस्मानी रूहानी बीमारी होगा, एक ही दिन के अंदर पूरी तरह से खत्म हो जाएगा। यही छोटा सा टॉपिक पर आपको इतना ही जानकारी देना था।
अगर चैनल पर आपने अगर पहली बार आया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके हमारी हौसला को बढ़ाइए और अपना नाम लिखकर हमें कमेंट जरूर कर दीजिए ताकि अल्लाह आपको इस अमल में कामयाबी अता करे। हम भी आपके लिए दुआ करेंगे, हमारा पीरो मुर्शिद आपके लिए दुआ करेगा। फिर मिलेंगे अगला टॉपिक के साथ, तब तक के लिए खुदा हाफिज़, फी अमानिल्लाह।